प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और मनन करेंगे और निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता 139 की 13 और 14 आयत। भजन संहिता 139 की 13 और 14 आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिस पे अक्सर लोग बात नहीं करते, और वो विषय है गर्भपात। गर्भपात ये जो शब्द है आज मानव समाज के लिए कोई नया या अपरिचित शब्द नहीं है। सभी व्यक्ति इससे परिचित हैं। अलग अलग विधाओं में इसे संदर्भित किया गया है। धर्मशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, नैतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, विधि विज्ञान, समाज शास्त्र, अध्ययन की शाखाओं में गर्भपात की व्याख्या जो है वो अलग अलग ढंग से की गई है। बिल्कुल अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है। सैद्धांतिक रूप से इसकी व्याख्या जितनी मजबूत और स्पष्ट है, व्यवहारिक रूप में ये उतनी ही जटिल और उलझनपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ये जुड़ा है व्यक्ति के जीवन, मृत्यु, उसके दर्द, हृदय की भावनाओं और मानव की एक शारीरिक आवश्यकता जैसे विषय से। वर्तमान संदर्भ में ये विषय बहुत प्रमुख है। एक सच्चा मसीही इसे हल्के रूप में नहीं ले सकता। यदि आज हम मसीह को मानने वाले हैं तो हम इसे बहुत हल्के रूप में नहीं ले सकते, इसकी अवहेलना नहीं कर सकते, इसके प्रति समझौते का रुख अपनाते हुए परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। हमारा देश जो कि एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ परिवार में पुत्र को प्रमुखता दी जाती है, आज हम देखते हैं कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, कि ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पर बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। हमारे देश के एक प्रदेश के अंदर जब बेटी पैदा होती है तो उसको दूध में डुबो के मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है एक पुरुष प्रधान देश है। जहाँ परिवार में पुरुष को प्रमुखता दी जाती है, वहाँ गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई है। और अब तो भ्रूण परीक्षण के द्वारा काफ़ी पहले ही पता लगा लिया जाता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। मगर इसके बावजूद ना सिर्फ भारत में बल्कि सारे संसार में, यहाँ तक कि आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे कहे जाने वाले देशों में भी यह विशेष चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आपने इस संदेश में मैं आपके सामने चंद महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूँ, जिससे आप समझ सके कि आज गर्भपात कितनी आसानी से, अधिकता से हो रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 40% बच्चों की हत्या गर्भपात के नाम पर की जाती है। इंग्लैंड में 25% बच्चे गर्भपात के द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं। चीन में जन्म लेने वाले 60% लड़कियों को पैदा होते ही या पैदा होने के साथ मार डाला जाता है। अमेरिका में प्रतिदिन 4500 गर्भपात होते हैं। गर्भ में जो बालक के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, परमेश्वर की योजना के अनुसार सबसे सुरक्षित और सुविधापूर्ण स्थान है, आज संसार में सबसे अधिक असुरक्षित बन गया है, जहां सबसे ज़्यादा हत्याएं होती हैं। आज एक निर्दोष बच्चे की हत्या करना सबसे अधिक आसान हो गया है। एक डाकू, एक बलात्कारी और हत्यारों को भी मृत्यु दंड प्राप्त होने से पूर्ण अपना पक्ष न्यायाधीश के सामने रखने का अधिकार दिया जाता है।
अपने जीवन को बचाने की याचना का मौका दिया जाता है, परंतु एक मासूम बालक की स्थिति आज उससे भी बदतर हो गई है। औसतन हर 20 सेकंड में पूरे संसार में एक गर्भपात हो जाता है। एक घंटे में 180 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। 1.5 घंटे की संक्षिप्त चर्च आराधना के दौरान जो हमारी चर्च सर्विस होती है, जितनी देर की, उतनी देर में जिसे बोलते हैं कि 270 बच्चों की हत्या हो चुकी होती है गर्भ के अंदर। जितनी देर में आप ये संदेश सुनेंगे उतने समय में अनुमानित 90 बच्चे गर्भ में ही समाप्त कर दिए जा चुके होंगे। इस विषय में और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आज सारे संसार में गर्भपात के संदर्भ में लोग क्या प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उनके क्या मत हैं। तो पहली चीज है कि गर्भपात के संबंध में पहला मत यह है कि लोगों का कि गर्भपात करवाना गलत नहीं है। ये मेंटलिटी बन चुकी है। आज हम आधुनिकता के इस संसार के अंदर जी रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो चुका है और वहाँ पर लोग, विकसित देश और जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर, वो उनके इस चीज़ का जो उन्होंने कब्जा किया है वहाँ पर विरोध कर रहे हैं। किस लिए? कि वो लोग हत्याएं करते हैं, निर्मम तरीके से वो हत्याएं करते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक संसार के अंदर गर्भपात कराना गलत नहीं है। ऐसी मेंटलिटी लोगों की है। पहली बात, इस मत के मानने वाले लोगों के अनुसार गर्भ के भ्रूण से अधिक व्यक्ति की स्वयं की परिस्थितियां अधिक प्रमुख होती हैं। लोगों का सोचना है कि परिस्थिति क्या है, माँ की परिस्थिति क्या है, बच्चे की परिस्थिति क्या है, ये महत्वपूर्ण होती है। दूसरी बात कि माता को अधिकार होना चाहिए कि वो जो निर्णय करे उसे उचित माना जाए, चाहे वो गर्भपात की स्वीकृति ही क्यों ना दे। परिस्थितियों के अनुसार, माता की इच्छा के अनुसार गर्भपात को उचित माना जा सकता है। इस मत को मानने वाले तर्क ये देते हैं कि गर्भपात उचित है क्योंकि घर में वैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। अनचाहे बच्चे के जन्म से समस्याएं बढ़ेंगी, परिवार की आय कम है, कार्य जो है हमारा जो रोजगार लगा है वो नया है या हमने नया कार्य शुरू किया है, बच्चे के जन्म होने पर उसे छोड़ना पड़ेगा। माता की शिक्षा जारी है, वो कैसे इन दोनों जिम्मेवारियों को वहन कर सकती है। पति मारपीट करने वाला है, शराब पीकर बच्चों को मारता है, नए जन्मे बच्चों को का भी उसी यातना से गुजरना पड़ेगा यदि ये बच्चा हो गया तो। यदि इन तर्कों को देखें तो लगता है कि माता का निर्णय, परिस्थितियां जो है वो प्रमुख हैं और गर्भपात जो है वो उचित है। परंतु इस मत को मानने वाले वे लोग हैं जो मसीही नहीं हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, इस मत को वो लोग मान रहे हैं जो मसीह नहीं है, जो ना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और ना ही उसके न्याय का उनको भय है और ना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास उनको है। बहुत दुखद परिस्थिति है ये, परंतु इससे भी अधिक दुखद और त्रासदीपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग अपने को मसीही कहते हैं, वे भी गर्भपात को मान्यता देते हैं। बहुत से क्रिश्चियन कंट्री के अंदर गर्भपात को मान्यता दे दी गई है। दूसरी बात, दूसरा मत गर्भपात के प्रति असहमति का है। गर्भपात का विरोध करने वाले वे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। ये वो लोग हैं जो विरोध करते हैं कि नहीं, ईश्वर को, मनुष्य को ईश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं,
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ये वो लोग हैं जो परिस्थितियों से बढ़कर परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो परिस्थितियों के दबाव में समझौता नहीं करते, चाहे परिस्थितियां जो है वो कैसी भी हों। वे ये मानते हैं कि जैसे ही शुक्राणु गर्भ में प्रविष्ट होता है उसमें जीवन आ जाता है, परमेश्वर की श्वास आ जाती है। गर्भपात के संबंध में हमें पवित्र वचन से संबंधित कुछ तथ्य को देखेंगे ताकि हम जान सके कि गर्भ में बच्चे की स्थिति क्या होती है, और बाइबल के वचन के आधार पर ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में गर्भपात करवाना परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित क्यों है, अपराध क्यों है। यदि हम देखें भजन संहिता अय्यूब की पुस्तक के आधार पर हम कुछ बातें देखेंगे। पहली बात कि प्रत्येक मनुष्य की रचना परमेश्वर द्वारा की गई है। दाऊद लिखता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं भली भांति जानता हूं। इन पदों में रचना शब्द का जो प्रयोग हुआ है, जिसका इब्री और ग्रीक भाषा में अर्थ होता है बनाया जाना। जैसे कुम्हार या कलाकार कुछ बनाता है, और बुना जाना जैसे बुनकर दरी या कोई चीज बुनता है। 14वें पद में दाऊद लिखता है कि उसे परमेश्वर ने भयानक, अद्भुत और आश्चर्यपूर्ण रीति से रचा है। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि मनुष्य के रचे जाने की यह प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। दाऊद एक युवा पुरुष था। वो अतीत की ओर देखकर कहता है कि तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। दाऊद कहता है तूने मुझे रचा, और यह प्रक्रिया निरंतर बनी हुई है, क्योंकि इस अध्याय के 3 और 4 पद में कहता है कि तू मेरे चाल चलन को जानता है। यह वाक्य उसके वर्तमान को इंगित करता है। इस अध्याय के 10वें पद में वो कहता है अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा। यह वाक्य उसके भविष्य काल को इंगित करता है। इस प्रकार दाऊद अपनी रचना प्रत्येक मनुष्य के रचे जाने को तीनों अवस्थाओं में से एक निरंतरता के साथ पाता है, और यह निरंतरता अपनी माता के गर्भ में उसके आने के साथ प्रारंभ हो गई थी। ना सिर्फ प्रत्येक मनुष्य की रचना परमेश्वर द्वारा की गई, वर्ण रचे जाने की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और तीसरी बात जो है वो है ये कि प्रत्येक व्यक्ति का परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध है। परमेश्वर का व्यक्ति से जो संबंध है वो नित्यांत व्यक्तिगत है, पर्सनल है, जिसका उल्लेख दाऊद भजन संहिता 139वें अध्याय के लगभग हर पद में करता है। इस संबंध के प्रकटीकरण के रूप में वे अपने भजन में मैं और मेरा, मेरी शब्दों का 46 बार और तू और तेरा शब्दों का 32 बार प्रयोग करता है। मानव से परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध गर्भ में उसके भ्रूण के रूप में विकसित होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भ्रूण एक बढ़ता हुआ मानव जीवन है। हम ये नहीं कह सकते कि भ्रूण मानव जीवन नहीं है, क्योंकि यह बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, अतः यह मानव नहीं है। यदि हम ऐसा मानकर चले तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि कोई भी छोटा बच्चा या अंधा, गूंगा, विकलांग व्यक्ति भी मानव नहीं है। ऐसे लोग मानव नहीं है यदि हम भ्रूण को मानव नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वही चीजें तो हम भ्रूण के बारे में कह रहे हैं।
कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। भ्रूण तो पूर्ण मानव जीवन है, परमेश्वर के द्वारा रचित है। भ्रूण के विकसित होने की प्रतिक्रियाएं गर्भ से बाहर आने के बाद पूर्ण जीवन में मृत्यु तक मानव रूप में चलती रहती है। इस तथ्य की बाइबल के द्वारा भी पुष्टि होती है। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार के प्रथम अध्याय के 39 से 44 में पदों में यह पुष्टिकरण हमें प्राप्त होता है, जहां इस प्रकार वर्ण है कि बच्चा पेट में पड़ा, अर्थात उसमें संवेदनाएं विद्यमान हैं। यीशु मसीह का जीवन इस तथ्य की पुष्टि करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो मरियम के गर्भ में आया, बालक से युवा हुआ, बढ़ता गया, पर वह सदैव एक सा था। आधुनिक चिकित्सक विज्ञान में भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भ्रूण में भी मानवीय संवेदनाएं होती हैं। लिंग निर्धारित हो जाता है, स्वभाव तक नियत हो जाता है। स्वीडिश फोटोग्राफर लेनार्ड नेल्सन ने इस तथ्य की पुष्टि में अपनी पुस्तक में भ्रूण की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र लिए हैं, जो ये बताता है कि भ्रूण भी एक मानव जीवन है, क्योंकि 3 सप्ताह में बच्चे का दिल धड़कने लगता है। 4 सप्ताह में 1/4 इंच आकार होते हुए भी सिर धड़ दिखने लगता है। 6 सप्ताह में मस्तिष्क का कार्य करना शुरू हो जाता है। 8 हफ्तों में उंगलियां और हथेलियां बन जाती हैं। 10 से 12 हफ्ते में बच्चा हाथ हिला सकता है, अंगूठा मुंह तक लाकर चूस सकता है। 13 हफ्तों में शरीर का हर भाग पूर्णता स्पष्ट हो जाता है, यहां तक कि हाथ की लकीरें और फिंगर प्रिंट तक, यानी कि उंगलियों के निशान तक उभर आते हैं। 3 महीने में हिलना डुलना, घबराना, अंधेरे और उजाले का एहसास करना बच्चे को शुरू हो जाता है। खुशी का एहसास करना उसको शुरू कर देता है। 4 महीने में आंखें स्पष्ट रूप से बन जाती हैं, भौं पर बाल उगाते हैं, रोने की क्षमता आ जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1959 में यह प्रस्ताव पारित किया कि संसार के हर भाग में बच्चे पैदा होने के पहले और बाद में पूरी तरह जो है उनकी देखरेख की जाएगी। ये एक लॉ पास किया गया 1959 के अंदर। बच्चा जो कि गर्भ में विकसित हो रहा है, जो अबोध है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। ये बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, जीवन की भीख नहीं मांग सकता। हत्या करने वालों के आगे जो औजार बढ़ते हैं उसकी ओर वो उसे रोक नहीं सकता। उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। गर्भपात जानबूझकर किया गया योजनाबद्ध हत्या का कार्य है। यदि हम देखें निर्गमन 20 बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर ये 6ठा हुक्म है, जहां पर लिखा है कि तू खून ना करना। मसीह जीवन में गर्भपात के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे को इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। 6ठा जो कमांडमेंट है, जो ये 6ठा हुक्म है, वो यही है कि तू खून ना करना। डॉक्टर रेमसे के अनुसार किन्हीं परिस्थितियों में गर्भपात को उचित माना जा सकता है, और ये परिस्थितियां केवल एक हैं यदि माता के जीवन को खतरा है। परंतु माता के जीवन के खतरे की संभावना मां बनने वाली हर 6000 स्त्रियों में से अनुमानत एक को ही होती है, यदि वह उचित आयु में गर्भ धारण करती है।
गर्भ में भ्रूण की हत्या मानव की हत्या के बराबर है। यदि हम कहें कि हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण हमारे बच्चे की हत्या गर्भ में ही करना कानूनन जायज है, उचित है, तो फिर समस्या पैदा करने वाले व्यक्ति की हत्या करना भी जायज है, वैधानिक है। यदि इस तर्क को संसार में वैधानिक मान्यता दे दी जाए, जिस आधार पर गर्भपात को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, तो फिर इस आधार का सहारा लेकर हत्या करना गैर कानूनी नहीं रह जाएगा। आप स्वयं सोच सकते हैं कि तब संसार का क्या हाल होगा। फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि भ्रूण माता के गर्भ में बोल नहीं सकता। क्या इसलिए? अपनी उस प्रतिक्रिया के प्रति हमें पश्चाताप करना है, जिसके द्वारा हमने गर्भपात को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया है। यदि हमने अपने परिवार में ऐसा किया है या ऐसा होने दिया है, सरकार से बाइबल के आधार पर निवेदन करना चाहिए कि भारत में गर्भपात को गैर कानूनी करार दिया जाए। हमें गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाली इस व्यवस्था के प्रति विरोध प्रकट करना चाहिए, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रही है। हम सोचे कि हम जो उसके लोग हैं, उसकी प्रजा है, क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह की वास्तविकता को हमें खुद जानना है, दूसरों को बताना है, मनुष्य को यह बताना है कि परमेश्वर की दृष्टि में मानव का क्या मूल्य है, कि उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में बलिदान कर दिया। और हम तो मानव तभी निर्धारित हो जाते हैं जब हम अपनी माता के गर्भ में आ जाते हैं। इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में आकर अपने आप को बलिदान कर दिया। परमेश्वर इंसान से कितना प्यार करता है और इंसान की आज हत्या कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको माता के गर्भ में रचा, अपने आत्मा का श्वास हमारे जीवनों में फूका, हमें गर्भ से ही बढ़ाया, इस संसार में लाया और इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। तो हम क्यों और किस आधार से परमेश्वर की इस महानतम अपूर्ण रचना को गर्भ में ही समाप्त करते चले आ रहे हैं। आज ये विषय बहुत, जिसे बोल सकते हैं कि सुनने में अजीब सा लग सकता है कि विषय बिल्कुल अलग सा है, क्योंकि हम इन सामाजिक जो मुद्दे होते हैं हम उन पर बात करना पसंद नहीं करते। जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं हम उसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन चर्च, कलीसिया इस बात की, गर्भपात की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि गर्भपात करना हत्या करने के समान है। यदि मेरे अजीजों हमारे आसपास या हमारे परिवारों में ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमें आगे बढ़कर इस सामाजिक बुराई को दूर करना है, उसे रोकना है, तभी हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी व्यक्ति ठहरेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जो कि खुदावन हमने देखा कि आज इंसान तेरी सर्वश्रेष्ठ कला को खुदावन गर्भ में ही कत्ल करे जा रहा है। और हम जानते हैं कि खुदावन परमेश्वर उस भ्रूण को, उस बच्चे को माता के गर्भ में ही मार दिया जाता है। बहुत ही निर्मल तरीके से उसकी हत्या की जाती है। हम जानते हैं कि खुदावन उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं माता के गर्भ के अंदर ही, तब जाके इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। वो परमेश्वर तुम्हारे हृदय को नम्र बना के खुदावन हम हत्या करने वाले ना हो परमेश्वर। और हमारे संसार के अंदर, हमारे समाज के अंदर ये जो बुराइयां आ गई हैं प्रभु जी, हम इन बुराइयों का विरोध करने वाले हो सके। हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर कि हम जाने
तेरे उस प्रेम को जाने कि तूने इंसान को अपनी शक्ल और सूरत में बनाया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लेकिन आज हम उसी इंसान की हत्या कर रहे हैं। तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तुझसे दुआ करते हैं, जहाँ कहीं भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न है परमेश्वर, ऐसे लोगों को सुबुद्धि दे परमेश्वर। उनको खुदावंद तू वचन की गहराइयों में लेके जा, तेरे वचन को वो जानने वाले हो सके, समझने वाले हो सके, तेरे पीछे चलने वाले हो सके। जितने लोगों ने खुदावंद आज ये वचन सुना है परमेश्वर, इस वचन को खुदावंद फॉलो कराने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन।